पकड़ लिया। आ गया आ गया आ गया आ गया। अब मैं इसको छोड़ूं कि उसको छोड़ूं? वेलकम बैक टू वेलनेस विद लाजो। मैं हूँ लाजो एंड दिस ब्लॉग पोस्ट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको पता लगेगा थोड़ी देर में क्यों दोनों लैंग्वेजेस यूज हो रहे हैं। एंड प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए इफ यू लाइक दिस, इफ यू लाइक मी स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बट ट्राई करती हूँ मैं। मेरी ये बात है कि आई मिक्स लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बात करती हूँ मैं एक साथ में ही। मतलब एक ही सेंटेंस में I'll be talking in both भाषाज। So stay with me। आज हम कर रहे हैं गार्डन का काम एंड सबसे बड़ी बात तो आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट हाउ आई प्रिजर्व माय वेजिटेबल्स, स्पेशली फ्रॉम द गार्डन बट इवन अदरवाइज ऑल्सो। तो ये आता है एक्चुअली होम स्टेडिंग में। इंडिया में वैसे होम स्टेडिंग की प्रैक्टिस है नहीं। ये ज़्यादातर अमेरिका में होता है जहाँ के ऑफ कोर्स इट स्नोज फॉर हाफ द ईयर। तो आधा साल तो कुछ यानी उगा नहीं सकते हैं अपने गार्डन्स में, खेतों में भी। तो जो लोग अपने गार्डन में या जिनकी अपनी लैंड है वहाँ पर कुछ उगाते हैं तो दे also preserve their food, especially things like tomatoes, vegetables, fruits. There's a lot of processing in terms of canning, freezing also. तो मेरी ये बात है कि मैं जहाँ रहती हूँ I'm not in the middle of a city. I'm on the outskirts, or actually beyond the outskirts almost. तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें फ्रेश नहीं मिलती हैं। Like chicken earlier, I used to take a particular brand of chicken for my dogs. तो उनको और कोई सूट ही नहीं करता था, बीमार हो जाते थे। No, there was only one brand, एक ही brand उनको सूट करता था सिर्फ। Of course, with lockdowns, I had to stop that because I had to travel 11 kilometers to buy chicken for them. So what I used to do was freeze half a dozen packets of chicken. मेरा फ्रीज़र हमेशा इनके खाने से ही भरा हुआ रहता था पहले। Now I buy eggs for them and thankfully it suits their stomach and they like it of course also. Eggs have the highest amount of protein of course, so everything works out the best then. So now I don't have a problem with stocking their चिकन इन माई फ्रीज़र। मेरा फ्रीज़र अभी खाली हो गया है, सो उसमें अभी मेरी वेजिटेबल्स जाते हैं। अर्लियर आई कुडंट रियली स्टोर मच मोर बियॉन्ड द चिकन इन द फ्रीज़र। नाउ आई कैन। आई शो यू व्हाट गोज इनसाइड। आपको मैं अभी बताती हूँ मेरे फ्रीज़र में क्या क्या है। ये देखिए इट्स पैक्ड। So I have veggies, carrots here. I have cabbage here. This is curry patta leaves. This is going for my bhabhi. मेरी भाभी के लिए जा रहा है ये। ये करी पत्ते हैं मेरे बैकयार्ड से एंड इनको हमने पहले वॉश कर दिए अच्छी तरह से, रिंस करके करी पत्ता, और एयर ड्राई किया फैन के नीचे। और फिर ये लीव्स ये पैकेट में डाले हुए मैंने फ्रीज कर दिए हैं। ये पूरा साल रहेंगे एब्सोल्युटली फ्रेश। टोमेटो क्यूब्स, दिस इज व्हाट, मशरूम्स। ये कली मशरूम्स कट किए हुए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू सून अबाउट दिस एज वेल। जस्ट कीप इट हियर ऑन दिस ledge. I have beans. Yeah, this is beans here.
देन कैप्सिकम, शिमला मिर्च और भी अंदर कुछ काफ़ी कुछ है. दिस इज़ बनाना from my garden, frozen banana. I'm going to make a smoothie one day but not today. मेरे बच्चों को भी ओट्स खाना अच्छा लगता है, तो मुझे ओट्स एंड बनाना स्मूदी जब बनाना होगा, आई हैव टू मेक इट. उस वक्त मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा बिकॉज दे कैन नॉट हैव द स्मूदी. सो दिस गोज बैक इनसाइड हियर. And of course, we've got the usual masalas hiding in here also so that they don't get spoiled. My stockpile. रुको रुको रुको, मैं उधर से आ जाऊँ. मैं पकड़ने वाली थी बिल्कुल. पकड़ इसको, पकड़ लिया. आ गया आ गया आ गया आ गया. हाँ, अब मैं इसको छोड़ूंगी उसको fall off. मेंढक के ऊपर पैर मत डालना. अभी सब इधर ही गिरा दो, चलेगा. यहाँ से उठा के लेंगे हम इसको. अच्छा, ये पकड़ा नीचे वाला उसका. मुझे तो कितना हो रहा है. बहुत पसीना हो रहा है पापा. अब ये सब जो नीचे जो गिर गया है वो गार्डन को जाएगा. सो दैट्स द इंटायर करी पत्ता हार्वेस्ट. ये कितना आएगा? कितना? 2-3 किलो ज़्यादा होएगा. आज हमारा गार्डन का काम चल रहा है. एज यू कैन सी मेरे गार्डनर आए हुए हैं. ये करी पत्ते का झाड़ 2 दिन पहले हमने इसकी क्लिपिंग्स निकाल दी थी. ब्रांचेस निकाली थी थोड़ी. अब प्रूनिंग हो गया है ट्री का भी पूरा. स्टार्टिंग विद दिस प्लांट हियर, द वाइल्ड अफ्रीकन वायलेट. दिस has got some nice compost into it as well. And of course our papaya tree and the custard apple. There's another custard apple sapling coming up here. The Rangoon creeper. Custard apple again. Turmeric. All of them have got a little bit of the compost. These, of course, as soon as they grow a little bigger, will be going into the ground. The lemongrass, all of them have got their
compost. Look at this lovely black gold. That's what it is. See this? There's a lot of compost that we've got today. All these hibiscus flowers are now going to be going into hibiscus tea